अघोरी क्या करते हैं, वो अपना ही मलमूत्र क्यों खाते हैं, वो रक्तपान क्यों करते हैं, वो शमशान में बैठकर जो चिता जल रही होती है उसके ऊपर जो खाना पकाया जाता है वो क्यों खा लेते हैं। उनके लिए शमशान की चिता के ऊपर बना हुआ भोजन भी उतना ही शुद्ध है जितना घर पे बना हुआ भोजन। महादेव ने विषपान किया था, लेकिन महादेव को विषपान करने के लिए जिन्होंने कहा वो स्वयं भगवती माँ तारा थी। माँ तारा ने महादेव को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें स्तनपान कराया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आपकी भरपूर डिमांड पर वापस लेकर आए हैं हम परख भाई को, परख ओम भट्ट। ये एक तपस्वी तो हैं ही, साधना करते हैं, ये राइटर भी हैं। इनकी बुक लॉन्च हो चुकी है मृत्युंजय, जो कि तंत्र विद्या पर एक पहली फिक्शन बुक है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई बैन होने के क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करे हैं। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे पहले दोनों एपिसोड्स को जो हमने करे थे, तो हमने रिक्वेस्ट करा परख भाई को कि प्लीज़ दोबारा आप आओ। और आज हम 10 महाविद्या जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले, शुरुआत करने से पहले, हम परख भाई जैसे कि आप सबने पहले भी देखा है, एक प्रेयर से शुरुआत करते हैं। तो भाई प्लीज़। बिल्कुल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू पीयूष जी, मुझे फिर से एक बार यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और एक सत्संग का आयोजन करने के लिए। भाई आपके टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि हमारे लिए तो वो सत्संग के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑडियंस को मज़ा भी आ जाता है। तो हमें लगता है कि बार बार आपको आना ही चाहिए। भाई देखो, हम तो थोड़े नटखट हैं, हम तो इतने आपकी तरह सिद्ध और प्योर नहीं है, लेकिन आपको बुलाकर थोड़ी सी आपकी वाइब भी हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है, हम भी थोड़े से पॉजिटिव हो जाएं। जी कृष्ण भी नटखट ही थे। हाँ। ये बात तो ठीक कही आपने। और भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि 10 महाविद्या क्या होती हैं, क्या होता है तंत्र साधना, और मतलब कैसे, क्या कौन कौन सी देवी होती है जिनकी पूजा होती है और कैसे होती है, थोड़ा सा बताओ। 10 महाविद्या जो हैं शुरुआत उनकी काली से होती है। काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका। हमारी 10 महाविद्या जो हैं उनका जो मूल है वो मूल शिव और सती की कथा में छिपा हुआ है। हम सबको पता है कि जब माँ सती जो थी उन्होंने दक्ष प्रजापति यानी कि उनके पिता जो थे उनके यज्ञ में जाने के लिए जिद करी, उनको आमंत्रण नहीं भेजा गया था। महादेव ने उनसे कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन माँ सती जो थी उन्होंने कहा कि मुझे तो जाना है, और महादेव अड़े रहे। महादेव ने कहा कि आप ना जाएं, यह मेरा आग्रह है आपसे। उस समय पर देवी क्रोधित हो गई, क्योंकि पति के विरुद्ध तो जा नहीं सकते और पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। जब देवी क्रोधित हो गई, उन्होंने 10 अलग अलग स्वरूप धारण किए। अच्छा। और उनके इन स्वरूपों के कारण महादेव भागने लगे। वो जिस भी दिशा में भागते वहाँ पे एक स्वरूप प्रकट हो जाता था। तो हमारी जो 10 दिशा हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ईशान, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, ये 10 दिशाओं में 10 स्वरूपों का प्रागट्य हुआ, जो कही गई महाविद्या। तो उस टाइम पे वो बेसिकली अटैक कर रही थी शिव जी पे, ऐसा कुछ था? नहीं, या फिर महादेव के ऊपर अटैक नहीं हो रहा था। महादेव के प्रति उनका जो प्रेम था, वो प्रेम के कारण वो महादेव को रिझाने का प्रयास कर रही थी कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए आप मंजूरी दे दीजिए। और तब जाकर जब शिव जो है वो नहीं माने, 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है धूमावती। धूमावती ने महादेव को निगल लिया। अच्छा। महादेव को निगलने के बाद जो वो देवी थी वो विधवा हो गई। अगर आप धूमावती का पिक्चर भी देखेंगे, चित्र देखेंगे, उस चित्र के अंदर माँ जो है वो सफ़ेद वस्त्रों में, उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, उनका जो रूप है वो बहुत विकराल है, भयंकर है, भयावह है, और वो एक रथ के ऊपर सवार है। उनके रथ के ऊपर जो है काग यानी क्रो जो है वो बैठा हुआ है, और इतना भयंकर स्वरूप है कि शमशान में बैठा हुआ स्वरूप है वो।
क्योंकि वो विधवा स्वरूप है माँ का। तो ऐसे ही 10 महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ। ये थी कथा। अगर आप महाविद्या का एसोटेरिक मीनिंग देखने को जाओ, महाविद्या यानी ग्रेटर विस्डम। अगर मैं आपको बात करूं महाविद्या में से तीसरी महाविद्या जो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनका प्रागट्य सबसे पहले हुआ, जिन्हें कहा गया श्री विद्या। महाविद्या का जब माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का प्रागट्य हुआ, तब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ना तो समय का कॉन्सेप्ट था, ना तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट था, यानी कि काल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उस समय पे माँ को ये प्रतीत हुआ कि अगर मुझे ब्रह्मांड चलाना है, ब्रह्मांड का संचालन करना है, तो समय और मृत्यु को लाना होगा। और वहाँ से उन्होंने 2 संगीनी शक्तियों को, उनका प्रागट्य हुआ, जो थी काली और तारा। अच्छा। महाकाली का प्रागट्य हुआ ताकि काल आ सके। अगर समय नहीं है तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ आगे नहीं बढ़ पाता तो मृत्यु नहीं आ सकती। हम सब कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे महाकाली जो हैं, उनका चक्र शुरू हो गया। ब्रह्मांड में समय और मृत्यु का आना तय था। जब समय मृत्यु दोनों आ गए, तब माँ को लगा कि अब जो मेरी संतान है, जो हम सब हैं, अगर वो मुझ तक पहुंचना चाहती है तो कैसे पहुंच पाएंगी, जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकल पाएंगी। तब जाकर तारा माँ का प्रागट्य हुआ, महाविद्या तारा। तारा जो है, उसका धातु जो है वो तारना के ऊपर से, तारना यानी भवसागर को जो तार दे, जो आपको बाहर लेकर जा सके जीवन और मृत्यु के चक्र में से, वो है माँ तारा। और माँ तारा के आने के बाद जब आप भवसागर तार लेते हैं, तब जाकर आप जन्म और मृत्यु के चक्र में से बाहर निकलकर जो सुप्रीम डिवाइन है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उन तक पहुँच पाते हैं। तो ये 3 देवियों का प्रागट्य सबसे पहले हुआ था। इनका निराकार स्वरूप था। उनके बाद बाकी की महाविद्या जो है, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका, इनका प्रागट्य बाद में हुआ। लेकिन जो इनका साकार स्वरूप था, उनकी कथा हमें दी गई है ब्रह्मांड पुराण में। त्रिपुरा रहस्य के मुताबिक अगर आप देखो तो जब ये कथा भी हम सबको पता होगी कि जब महादेव जो हैं वो अपनी साधना में लीन थे, तब देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि अगर महादेव बाहर नहीं आए तो सृष्टि जो है उसका लालन पालन नहीं हो पाता। माँ उनके लिए तप कर रही थी, उनको प्राप्त करने के लिए, उनके साथ विवाह करने के लिए, और भगवान जो है वो समाधि में से बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब क्या किया जाए? अब कामदेव को बुलाया गया, द गॉड ऑफ डिज़ायर। कामदेव को बुलाकर उनको ये आदेश दिया गया देवताओं के द्वारा कि आप महादेव के ऊपर काम रूपी तीर चलाओ, यानी कि डिज़ायर का तीर चलाओ। अगर डिज़ायर पैदा होगी तो महादेव अपने आप समाधि में से बाहर आ जाएंगे। समाधि में तभी जाया जा सकता है जब कोई डिज़ायर ना हो, कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो आपके अंतर में। जैसे ही कामदेव वहाँ पे उपस्थित हुए महादेव के पास, उन्होंने तीर चलाया, लेकिन तीर उन तक पहुँचे उसके पहले ही महादेव का त्रिनेत्र जो है, तीसरा नेत्र, वो खुल गया और महादेव ने कामदेव को और उनके तीर को, दोनों को भस्म कर दिया। अब यहाँ तक की कथा तो हम सबको पता है। इसके बाद ये हुआ कि जो भस्म थी कामदेव की, कालांतर में जब भगवान गणेश का प्रागट्य हुआ, भगवान गणेश उसी स्थान पर आकर उस भस्म से खेलने लगे। उन्होंने एक शिल्प का निर्माण किया, काइंड ऑफ अ विग्रह, आइडल। वो जब निर्माण कर रहे थे, वो तो स्वयं भगवान थे, उनके निर्माण करते ही वो जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो जीवंत हो गई। वो था एक असुर, भंडासुर। अब भंडासुर का जैसे ही प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, भंडासुर ने देखा कि सामने गणपति खड़े हैं और गणपति को उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपके जो पिता हैं भगवान महादेव, देवादिदेव, उनको प्राप्त करना है, मैं क्या करूं? तब गणपति ने कहा कि मेरे पिता की प्राप्ति के लिए तो साधना ही करनी होगी आपको। तब जाकर भंडासुर ने सुदीर्घ साधना की और ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए कि वो अजय बन गया। वरदान की प्राप्ति के बाद हर बार होता है वैसे ही असुर अहंकारी हो गया। वो लोगों को त्राही त्राही पहुंचाने लगा, लोग त्रस्त हो गए। तब जाकर फिर से एक बार देवता जो है वो त्रिदेव के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, कि अब देखो आपने ही इनको वरदान दे देकर इतना पावरफुल बनाया, शक्तिशाली बनाया, अब आप ही कोई निवारण दीजिए, आप ही कोई उपाय दीजिए कि क्या किया जाए, भंडासुर का वध कैसे किया जाए इसका।
तब जाकर महादेव ने कहा कि इनका वध मात्र आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति यानी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, तीसरी महाविद्या। लेकिन विडंबना ये थी कि तीसरी महाविद्या जो है तब तक अपने निराकार स्वरूप में थी सिर्फ, यानी कि फॉर्मलेस थी। उनका कोई स्वरूप नहीं था, वो फॉर्म में प्रकट नहीं हुई थी। अब क्या किया जाए? फिर से निवारण लाया गया कि एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे सभी देवी, सभी देवता यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, इंद्राणी, गणपति, राम, कृष्ण, जो भी सारे उस समय पर अपने फॉर्म में थे या फिर फॉर्मलेस अवतार में थे, सभी देवी देवताओं का वहाँ पे एकत्रीकरण हुआ उस यज्ञ के लिए। महायज्ञ की जो अग्नि प्रज्वलित थी, उस अग्नि में देवताओं ने अपने अंगों को काट कर आहुति दे दी। अपने एक एक अंग काट कर सभी देवताओं ने उस महायज्ञ में आहुति दे दी। वहाँ से प्रागट्य हुआ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साकार स्वरूप का। और उनका कैसा है स्वरूप? उनका स्वरूप आपने देखा होगा, एक देवी बैठी हुई हैं अपने भव्य सिंहासन के ऊपर, और उनके हाथों में गन्ने का एक वो है पीस, और बहुत सुंदर स्वरूप है। ललिता सहस्रनाम में माँ के बारे में कहा गया है, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। जिसका अर्थ है कि माँ का स्वरूप ऐसा है, हजारों सूर्य जैसे उदय हो रहे हो, उस समय का तेज कितना होता है, एक सूर्य नहीं, 1000 सूर्य। जब 1000 सूर्यों का उदय हो रहा हो, वैसा स्वरूप माँ का है। माँ ने अपने हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण किए हुए हैं, और हमारे जो आदि शंकराचार्य जी थे 1200 साल पहले, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनरुत्थान का कार्य किया था, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही है सौंदर्य लहरी में, जिनका 7वां श्लोक है, क्वणत कांची दामा करिकल्भ कुंभस्तननता परीक्षेणा मध्ये परिणत शरद चंद्र वदना धनुर्बाणान पाशम श्रृणुमपि दधाना करतले ही पुरस्तादास्ताम नः पुरमथितुर अहो पुरुषिका। माँ का श्रृंगार पूर्ण वर्णन उन्होंने इस पर्टिकुलर श्लोक में किया है कि माँ का जो स्तन है, माँ की जो कमर है, वो कैसी है, वो इतना दिव्य, इतना पवित्र पूरा वर्णन किया गया है शास्त्रों के अंदर कि उसके बारे में तो बात होगी तो बहुत लंबी चलेगी। तो ये था मूल 3 महाविद्याओं के प्रागट्य की कथा। उसके बाद जब महात्रिपुर सुंदरी, माँ काली और माँ तारा को यह आवश्यकता लगी कि अब भुवन जो है यानी कि ब्रह्मांड जो है वो इंडिविजुअल हैं, एक ब्रह्मांड तो है नहीं, अलग अलग ब्रह्मांडों की बात हमारे शास्त्रों में की गई है। अलग अलग ब्रह्मांडों की जननी जो है वो अलग अलग है। ललिता सहस्रनाम में कहा गया है, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। जो असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है, वही है दिव्य विग्रह माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो जब तीनों महाविद्याओं को आवश्यकता लगी कि अब अलग अलग भुवनों को संभालने के लिए महाविद्याओं का प्रागट्य करना होगा, तब जाकर चौथी महाविद्या का प्रागट्य हुआ, जो थी माँ भुवनेश्वरी। दैट वाज द 4th महाविद्या। और उसके बाद क्रमशः समय के साथ शनैः ही अलग अलग महाविद्याओं का जो है प्रागट्य होता गया। भाई, क्योंकि 10 महाविद्या हैं और हम 10 तो नहीं कवर कर पाएंगे इस एपिसोड में, तो आप हमें बताओ कि हम किन 4 महाविद्याओं की पहले बात करेंगे और उनसे रिलेटेड बात चालू करते हैं। उनकी साधना कैसे होती है, क्यों उनको डार्क माना जाता है, तंत्र में वो कैसे आती है, और तंत्र सिद्धि हो जाए फिर क्या होता है। पहली 4 महाविद्या के बारे में पहले बात करते हैं, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी। देखिए, महाविद्या डार्क है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो एक परसेप्शन बना दिया गया है महाकाली का, माँ तारा का, लोग कहीं ये भी मानने लगे हैं कि अगर हम उग्र स्वरूपों की उपासना करेंगे, तामसिक तरीके से करेंगे, तो और ज़्यादा तीव्रता के साथ और गति के साथ वो फलीभूत हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जितना शॉर्टकट आप अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा दुष्कर मार्ग होगा, उतना ही ज़्यादा खतरा होगा उस मार्ग पर। उल्टी भी पड़ सकती है वो आपके ऊपर। बिल्कुल पड़ सकती है। मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था कि 6 प्रकार के तंत्र होते हैं, दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, समयाचार, दिव्याचार। दक्षिणाचार यानी सात्विक, जिसे हम बहुत ही अगर लेमन लैंग्वेज में अगर डिकोड करें तो दक्षिणाचार यानी सात्विक तंत्र। वामाचार यानी तामसिक,
पंचमकार के साथ मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। कौलाचार एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वामाचार, जो कापालिक साधना होती है, अघोर की कुछ कुछ साधनाएं जो है कौलाचार में की जाती है। तो वामाचार का जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो है कौलाचार। और मिश्राचार, मिश्राचार यानी दक्षिणाचार और वामाचार का मिश्रण, यानी सात्विक प्लस तामसिक। जब गुरु को ये प्रतीत होगा कि अब ये साधक जो है वो दक्षिणाचार यानी कि सात्विक तंत्र साधना के मार्ग पर पहुंच चुका है, यहाँ पे उनकी सिद्धियाँ जो है वो उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए इन्हें वामाचार करना होगा। तब जाकर एक सिद्ध गुरु जो हैं वो दक्षिणाचार के बाद उन्हें वामाचार यानी कि तामसिक मार्ग पर आगे ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से ही डाल दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लास्ट कौन सा था? एक रहेगा ना, मिश्राचार। मिश्राचार, दिव्याचार, समयाचार। जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे वो समयाचार उपासक थे। दिव्याचार यानी दिव्य भाव में स्थित हो जाना। जिस भाव में देवता स्थित रहते हैं, देवी स्थित रहती हैं, वही भाव में साधक जब स्थित रहता है वो है दिव्याचार। समयाचार यानी आप अपने मन में जब जो साधना हम फिजिकली करते हैं ना, आप देखते हैं कि यज्ञ हम फिजिकली करते हैं, हम यज्ञ में आहुति फिजिकली देते हैं, भगवान को नैवेद्य हम फिजिकली लगाते हैं, अर्पण करते हैं, हम जो माला है वो हाथ में लेकर उसे उसके ऊपर जप करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ये सारी प्रक्रिया, ये पूरा अनुष्ठान, संपूर्ण यज्ञ पूर्णाहुति के साथ मन में किया जाता है। अच्छा। तो यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म इन योर माइंड थ्रू विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आपको किसी भी भौतिक पदार्थों की, द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती। आप मात्र अपने मानस पट में जो है साधना कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो। आप इसमें बहुत ज़्यादा प्योर रहना पड़ेगा, बिल्कुल वो थॉट्स समय के पे साथ कंट्रोल आता है। आना पड़ेगा। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे समय के साथ ही समयाचार तंत्र हो सकता है। जब तक आप अपने जीवन के 20 साल 25 साल प्रारंभिक तंत्र में नहीं देते, साधनाओं में नहीं देते, तब तक उस अवस्था पर पहुंच पाना कठिन है। पर ये सारे तंत्र इंडिया में हो रहे हैं भाई? सभी तंत्र हो रहे हैं, सभी प्रकार के तंत्र हो रहे हैं। अच्छा। आज का एक बहुत ही बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनफॉर्चुनेटली ये मान बैठा है कि वामाचार इज द वे, परंतु दक्षिणाचार साधना में जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो कहीं भी और नहीं है। और सिक्योरिटी, सेफ्टी। बट भाई अगर देखा जाए, कोई अगर तामसिक तरीके से भी सिद्ध कर रहा है, साधना कर रहा है, बट वो नियम कानून के साथ कर रहा है, जैसे आप कह रहे हो तामसिक एक शॉर्टकट होता है, बट अगर तामसिक को भी वो ये अप्रोच रख रहा है लेकिन वो नियम कानून से कर रहा है, तब तो वो मतलब राइट वे है या वो राइट वे है ही नहीं, या फिर तब वो डार्क नहीं कहलाएगा? देखिए, वामाचार और कौलाचार का दीपक जी एसेंस ही यही था कि जो चीज़, जो द्रव्य समाज के लिए दूषित हैं, समाज के लिए अपवित्र हैं, हम उनसे ऊपर उठकर करेंगे साधना। हम मदिरा के साथ साधना करेंगे, लेकिन हम ये साबित करके रहेंगे कि मदिरा यानी कि अल्कोहल जो है वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हम उनसे ऊपर उठ के जाएंगे। हम शमशान में रहकर, मांस खाकर साधना करेंगे, लेकिन हमारे अंदर की जो पवित्रता है उसे हम कभी मिस नहीं करने देंगे, वो हम कभी भी नहीं जाने देंगे। इनफैक्ट हमारे जो कलकत्ता के उपासक थे, महानतम साधक पिछले कुछ सदियों के, रामकृष्ण परमहंस, उनके एक शिष्य ने आकर उनसे पूछा, डिसाइपल ने आकर उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप महाकाली के प्रखर उपासक हैं, आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं महाकाली की, लेकिन आप तो मछली खाते हैं, आप तो फिश खाते हैं, तो फिर ये तो गलत हो गया। तब रामकृष्ण जी ने कहा था कि एक मनुष्य, एक साधक अगर सात्विक भाव से भोजन करता है तो भले ही वो मांसाहार खा रहा हो, लेकिन वो सात्विक भोजन ही ग्रहण कर रहा होगा। अगर एक मनुष्य मांसाहार नहीं कर रहा लेकिन सात्विक भोजन ले रहा है, लेकिन उसके जो भाव हैं भोजन करते वक्त वो तामसिक हैं, तो फिर उसका सात्विक भोजन यानी कि वेजिटेरियन फूड भी मांसाहारी बन जाएगा। तो ये एक स्टेट होती है कि आप अचीव कर ले होते कि अगर आप तामसिक भी खा रहे हो तो फिर भी सात्विक लगता है, ये भी एक स्टेट है जो आपको मंत्रों से अचीव करनी पड़ती है। अघोरी यही करते हैं अल्टीमेटली। अघोरी क्या करते हैं? वो अपना ही मलमूत्र क्यों खाते हैं? वो रक्तपान क्यों करते हैं? वो शमशान में बैठकर जो चिता जल रही होती है उसके ऊपर जो खाना पकाया जाता है वो क्यों खा लेते हैं? वो अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं जिस अवस्था पे जाकर एक मनुष्य, एक साधक जो है, उन्हें ये एक भी चीज़ प्रभावित नहीं करती। उनके लिए शमशान की चिता के ऊपर बना हुआ भोजन भी उतना ही शुद्ध है जितना घर पे बना हुआ भोजन। वो सभी अच्छे बुरे के जो डायमेंशन सेट किए हुए हैं ना, हमने एक पैरामीटर सेट किए गए हैं समाज के द्वारा, उन सभी से ऊपर उठने के लिए ये जो है कार्य किए जाते हैं। लेकिन
आज के ज़माने में ये हो चुका है कि तामसिक साधना का बहुत सारा अर्थ जो है वो लोग दूसरे तरीके से लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर मांसाहार करने के लिए, किसी और का नुकसान करने के लिए जो है वामाचार मार्ग पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दक्षिणाचार कर रहे हैं तो शॉर्ट चीज़ ऐसी आपके पास एक श्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी कि आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वामाचार में भटकने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को खड़ा करने से पहले आपको कूलेंट का निर्माण करना ही होगा। अगर कूलेंट नहीं खड़ा कर दिया जाएगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो ऊर्जा होगी वो आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो पहले अपने आप को काबिल बनाना होता है, बाद में वामाचार के मार्ग पर, वो भी जब गुरु कहे तब आगे बढ़ना है। सात्विक मार्ग, दक्षिणाचार मार्ग इज़ द ओनली वे। सही बात है। तो भाई महाविद्याओं पे आते हैं। बिल्कुल, आप बताओ थोड़ा उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहली महाविद्या महाकाली जो है, महाकाली के अलग अलग स्वरूप हैं। स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, हंस काली, गुह्य काली। उनके जो 3 बहुत ही प्रचलित स्वरूप हैं वो है भद्रकाली यानी कि महाकाली का सौम्य स्वरूप, स्मशान काली जो माँ स्मशान में विराजमान है वो, और स्वयं महाकाली जो महाविद्या है। अब एक स्वरूप जो भारत में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है वो है दक्षिणेश्वर काली जो कलकत्ता में विद्यमान है। आखिर क्यों कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली की पूजा की जाती है और आखिर क्यों माँ का नाम दक्षिणा काली है? ये कहा जाता है कि सबसे पहले काली की जिन्होंने उपासना की थी वो दक्षिणामूर्ति भैरव थे। दक्षिणामूर्ति भैरव ने उनकी उपासना की, इस कारण से माँ का नाम पड़ा दक्षिणा काली। हमारे भारत में एक बहुत बड़े तंत्र के उपासक हो गए जिनका नाम था अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर घटना के बारे में अपनी एक किताब जो है आई थिंक वक्रेश्वर की भैरवी, उसमें एक बात लिखी थी। एक बार 1952 की बात होगी, 1952 की, और वहाँ पे उन्हें इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है उनकी ओर से वो काम कर रहे थे और ज़मीन में खुदाई के दौरान उन्हें एक मूर्ति प्राप्त हुई। वो मूर्ति का जो स्वरूप था वो देवी का था, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि वो स्वरूप है कौन सा। तो जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ति है, मूर्ति प्राप्त हुई है, इतना पता चल गया कि तांत्रिक स्वरूप था। अब उन्होंने खोज शुरू की, लेकिन पता नहीं चला स्वरूप कौन सा है, क्या है, कहाँ का है। बहुत साल बीत गए, वो भूल भी गए। श्रीलंका में उनकी मुलाकात एक ब्रिटिशर के साथ हुई थी और ब्रिटिशर के साथ बात करने के वक्त उन्हें पता चला कि जो मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई थी वो स्वरूप की पूजा जो है वो आज की तारीख में अंडमान निकोबार में हो रही है कहीं पे। ओके। क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक जानकारी दी थी उनको कि जब वे प्रवास कर रहे थे उस समय पे उन्होंने उसी टापू पर कुछ स्त्रियों के कबीले को देखा था। नग्न स्त्रियां थी, तांत्रिक कबीला लग रहा था। और जब ये बात उन्होंने सुनी अरुण कुमार शर्मा ने, तब उन्हें लगा कि यहाँ पे मुलाकात लेनी चाहिए और वे वहाँ पे गए। उस समय पे तो स्टीमर चलती थी। उन्होंने स्टीमर वाले को बोला कि मैं 24 घंटा यहाँ पे रहूँगा, आप कल इसी टाइम पे आकर मुझे यहाँ से रिसीव कर लेना, पिकअप कर लेना फिर से। और उन्हें था कि 24 घंटे में तो मैं चीज़ें निपटा कर वापस आ जाऊँगा। लेकिन पूरा दिन घूमने के बावजूद उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान के बारे में ब्रिटिशर जो उनके मित्र थे उन्होंने उनसे बात की थी। अब रात हुई, वो आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जब बैठे हुए थे आंख लग गई, नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ स्त्रियों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आंख खोल कर देखा, वे डर गए। आसपास बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो खड़ी थी और हंस रही थी, अपनी ही भाषा में बात कर रही थी। तुरंत एक स्त्री ने आकर उनके हाथ पर काट लिया। काटने के बाद उन्होंने अपनी भाषा में कुछ बात करी। अरुण कुमार शर्मा को उठाकर ले जाया गया उनके कबीले में। और ये जो हमारे उपासक थे अरुण कुमार, वो बहुत डर गए थे कि अब तो खेल ख़त्म, अब तो लगता है मेरी बलि ही दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ से निकलकर बाहर जा पाना संभव नहीं हो पाएगा। वहाँ पे ले जाकर उनके साथ कुछ कर्म हुए, कुछ मैं यहाँ पे वो प्रक्रिया के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही डार्केस्ट चीज़ थी। और लोग जब सुनते हैं ऐसी चीज़ें तब करने लगते हैं, कई हद तक प्रभावित भी होते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ यहाँ पे कि जो कबीले की स्त्रियाँ थीं उन्होंने अरुण कुमार शर्मा को बंदी बना लिया।
बंदी बनाकर एक पर्टिकुलर लेडी थी जो उनके साथ हर रोज़ रात को आकर इंटरकोर्स करती थी, समागम करती थी, और उनका उद्देश्य ये था कि अरुण कुमार शर्मा से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। अरुण कुमार शर्मा को पता नहीं था कि ये किस उद्देश्य के साथ हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन हर रोज़ रात को उन्हें एक द्रव्य पिला दिया जाता था, मादक द्रव्य होता था, नशीला होता था, और वो नशे में आकर कर्म करते थे अपना। कुछ महीनों के पश्चात वो जो स्त्री थी कबीले की, वो गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, और 4 महीने के बाद जब वो बच्चा रह गया, जब वो पिंड जो था, गर्भ जो था वो 4 महीने का था, उस समय पर एक महाउत्सव का आयोजन किया गया। उस महाउत्सव में जो कबीले की महाभैरवी, जो मुखिया थी, प्रधान स्त्री थी, वो वहाँ पे आई। उसने ये जो गर्भवती स्त्री थी उनके पिंड को निकाल लिया अपने ही हाथों से, और पिंड को निकाल कर उसे महाप्रसाद के तौर पर वहाँ पे जो यक्षिणी थी, योगिनी थी, उनको बांट दिया गया, कबीले की स्त्रियों को, महिलाओं को। और फिर अरुण कुमार शर्मा को जो कबीले का मंदिर था वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे जाकर उन्होंने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखकर वो स्तब्ध हो चुके थे, क्योंकि उस मंदिर में वही मूर्ति विद्यमान थी जो मूर्ति उन्हें 1952 के साल में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। तब जाकर महाभैरवी ने उन्हें कहा कि ये जो आप देख रहे हो, ये मूर्ति वो कंकाल काली की है, जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया है देवी रिक्तोदरी। रिक्त उदरी, उदर यानी पेट, रिक्त यानी खाली, जिनका पेट खाली है वो देवी। अब आपको याद होगा, मैंने कहा था कि उस गर्भवती स्त्री के पेट से वो गर्भ जो है वो निकाल लिया गया था। उसे माँ के समकक्ष बनाने के लिए ये जो है विधि की गई थी, साधना की गई थी, ताकि वो स्वयं देवी रिक्तोदरी बन जाए, वो जो महिला थी वो। और कंकाल काली जो है वो माँ का अति भयावह स्वरूप है, अति रौद्र स्वरूप है, जिनकी पूजा आराधना जो है वो भारत के आज बहुत ही कम भागों में होती है। इनफैक्ट मेरे ध्यान में आज तक ऐसा कोई कबीला या फिर ऐसा कोई तांत्रिक नहीं आए जो इस कक्षा की रौद्र साधना जो है वो कर रहे हो। लेकिन ये कहा जाता है कि अंडमान निकोबार के उस टापू पर आज भी वो कबीला जो है उसका वास है। तो ये है कंकाल काली, ये माँ का एक्सट्रीम फॉर्म, रौद्र। एक होता है सौम्याति सौम्य, यानी कि सबसे शांत, जो हम घर में स्थापित कर सकते हैं। एक होता है रौद्राति रौद्र, जिसे कभी घर पे नहीं लाया जा सकता। उनकी पूजा आराधना साधना जो है वो या तो शमशान में होती है या तो कहीं पे एकांतवास में की जाती है, पहाड़ों पर। तो माँ काली के अलग अलग स्वरूप, उनके बारे में हमने बात की। माँ काली जो है वो काल यानी कि मृत्यु और समय के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरी महाविद्या जो है वो है तारा। माँ तारा के भी 3 स्वरूप हैं, उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। देखिए, जब उग्र तारा की बात आती है, जब आप अपने जीवन के किसी उग्र आपत्ति में फंसे हुए हैं। मैंने अपने पुस्तक मृत्युंजयी में भी 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत सुदीर्घ बात की है, उनकी साधना के बारे में भी बात की है। तारा साधना जो है उनके बारे में भी मृत्युंजयी पुस्तक, जो महाअसुर सीरीज़ है, ये पूरी श्रेणी जो है उसमें बार बार इसके बारे में बात की गई है। उग्र आपत्ति जो है, उग्र आपत्ति से बाहर लाने के लिए उग्र तारा का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद एक जटा जो है वो कैवल्य प्रदायिनी यानी कि मोक्ष प्राप्त कराती हैं, आपको कैवल्य पद जो है वो प्राप्त कराती हैं। और फिर आती है नील सरस्वती, जो महाज्ञान आपको प्राप्त करा सकती हैं, वो माँ नील सरस्वती। तारा के बारे में उनकी जो कथा है, वो कथा ये है कि हम सबको पता है समुद्र मंथन के वक्त भगवान महादेव ने विषपान किया था। लेकिन महादेव को विषपान करने के लिए जिन्होंने कहा वो स्वयं भगवती माँ तारा थी। उन्होंने भगवान शिव को उनके सामने देखा, और जैसे ही शिव ने माँ की ओर देखा, एक बच्चे की भांति वो अपनी माँ की बात समझ गए और तुरंत भागे विषपान करने के लिए। उन्होंने अपना खप्पर जो है, उस खप्पर में जो विष निकला था समुद्र मंथन से, वो उस विष का जो है पान कर लिया। पान करने के पश्चात वो व्यथित नहीं हुए। अगर आप विषपान करोगे तो इंसान जो है वो बीमार तो होता ही होता है, लेकिन उसे अपने जीवन का पूरा जो काल है वो याद आ जाता है। लेकिन भगवान महादेव भोलेनाथ हैं, उन्हें अपनी संतान के लिए बलिदान देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे अपनी संतानों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। वो व्यथित नहीं हुए, व्यग्र नहीं हुए।
दुखी नहीं हुए। जब भगवती माँ तारा ने ये देखा दृश्य, वो भाग के उनके पास गई, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और जैसे ही भगवती माँ तारा को अपने पास आते हुए देखा भगवान महादेव ने बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया, छोटे बच्चे का। माँ तारा ने महादेव को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया। जैसे जैसे महादेव दूध पी रहे थे छोटे बालक की भांति, वैसे वैसे उनका जो विष था, वो विष ट्रांसफ़र हो रहा था माँ में, उनके देह में। अच्छा। तो विषपान जो उन्होंने किया था, जैसे जैसे स्तनपान जो है वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भगवान का जो रंग है वो कर्पूर होता गया। एक स्तुति हम गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान जो है वो श्वेत रंग के, श्वेत वर्ण के धीरे 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 होते गए, और माँ जो है उनका रंग होता गया नीला, जो विष का रंग होता है। और वहीं से उनका नाम जो है वो नीलवर्णी, नील सरस्वती जो है वो पड़ गया। और उसी समय पर महादेवी ने, जो भगवती माँ तारा महाविद्या थी, उन्होंने महादेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उन्हें नाम दिया अक्षोभ्य शिव। अक्षोभ्य यानी जिन्हें कोई क्षोभ नहीं है, जिन्हें कोई दुख नहीं है, जो परम उन्मुक्त हैं, परम स्वतंत्र हैं, जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है संसार के लिए अपने प्राण त्याग देने के लिए, वो है अक्षोभ्य शिव। और माँ तारा की साधना करने से पहले प्रत्येक साधक को अक्षोभ्य शिव की जो रजामंदी है, आज्ञा है, वो लेनी पड़ती है। अच्छा। बहुत ही सुंदर एक गुजरात में उपासक हो गए जिनका नाम था मोहनलाल अग्रवाल। माँ तारा महाविद्या कितनी शक्तिशाली है, और माँ तारा की कृपा के कारण आप कितनी बड़ी आपत्ति में से का बचाव हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैंने मोहनलाल अग्रवाल जी से जाना था। ये शायद वही है जिनकी आपने पहले बात बताई थी, जो बिल्कुल फर्स्ट वाली, जो अघोर नगर हाँ। वागे जो गुजराती में पुस्तक है, जो उनका जो निवास स्थान था वो सुरेंद्र नगर था। गुजरात का ही एक शहर है सुरेंद्र नगर। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही कार्य किया, अलग अलग तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु सभी से मिलकर अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकत्रित की और फिर उसे पुस्तक में ढाल दी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है एक, जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं, और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था, और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए, और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई, जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है, और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक
कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए। और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें, कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस बार अघोरी ने अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूकते रहते हैं, चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम, तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली। क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया
कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी को, देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए। वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए। दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार। अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया, उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया, जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है, मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था, अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है। और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे धीरे क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब
मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर। कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले। और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही, और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे, तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था, वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने। अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है, देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे, उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का, उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियाँ हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी
कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है। माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया। एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हमें ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो है वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ, जिन्होंने उसे फेंक कर पहुँचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुँचाया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। सब होता है। जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो हैं उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है
जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी। उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा। उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। हम ये मंत्र ऐसे बता सकते हैं पब्लिकली? बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था। देखिए, हमने बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक गुप्त ज्ञान करके चीज़ों को संजो के रखा, और गुप्त ज्ञान के चक्कर में ही आज हमारी विरासत लुप्त हो गई है। तंत्र के जो मूल एस्पेक्ट हैं, जो मूल सत्व है तंत्र का, वो लुप्त हो चुका है। अगर अभी भी हम इसे बाहर नहीं लाएंगे, लोगों के समक्ष नहीं लाएंगे, तो ये बचेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं डेफिनेटली शास्त्र का जो मत है उसमें बहुत हद तक मानता हूँ। उसमें ही मेरा विश्वास है कि गुरु के आदेश और गुरु की आज्ञा से, गुरु की दीक्षा प्राप्त करके ही आपको महाविद्या की साधना में आपको शुरू करनी चाहिए। गुरु की दीक्षा के बिना, गुरु के बिना या फिर गुरु की आज्ञा के बिना महाविद्या साधना जो है वो बहुत बार कठिन साबित हो सकती है। लेकिन मैं मंत्र इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे आगे जाकर। जो हमें देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनमें से एटलीस्ट 1 या 2 साधक ऐसे निकले जो महाविद्या तक पहुंचने के लिए पहले जो शास्त्रों में दी गई पद्धतियां हैं वो साधना करे, फिर आगे जाकर महाविद्या की साधना भी करे, माँ तारा के मंत्र को जो है वो सिद्ध करे। अगर 2 लोग भी ऐसे होंगे तो भी हमारी ये जो बात है, हमारा जो ये पॉडकास्ट है, वो सफल है। पर ये प्रोसेस तो काफ़ी लंबा होगा, मतलब प्रोसेस 15-20 साल कह सकते हैं आराम से, कम से कम 15-20 साल। और तो ऐसे महर्षि वशिष्ठ ने जो है शापोद्धार किया, और शापोद्धार के पश्चात हमें नया मंत्र मिला, ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। तो जो उग्र तारा देवी हैं उनका मंत्र ये है। फिर जो एक जटा, जो हमने माँ के स्वरूप के बारे में बताया, उनका मंत्र भी इन्हीं मंत्र में से आया है, और नील सरस्वती का मंत्र जो है वो भी इसी मंत्र में से फिर हमें प्राप्त होता है। अच्छा, इनके 3 ही रूप क्यों हैं? इसके पीछे भी कोई लॉजिक है कि इनके भी 3 ही रूप हैं और माँ काली के भी 3 ही रूप थे? 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, उपांशु, मानसिक।
3 प्रकार की अवस्था होती है, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न। तो ये जो 3 के साथ जो ये 3 नंबर हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंटली हमारे हिंदू सनातन स्क्रिप्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और वहाँ से जब आप ऊपर उठते हो तब आप तुर्यातीत अवस्था में पहुँचते हो। तो 3 से ऊपर उठना ही हमारा कर्म होता है। एक्चुअली पुरुषार्थ जो हमारे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 3 ही थे। मूल पुरुषार्थ 3 ही थे, धर्म, अर्थ और काम। अगर आप इनसे ऊपर उठ गए तो मोक्ष प्राप्त करोगे। तो इस वजह से 3 स्वरूप माँ के मूल हैं। माँ के और बहुत सारे स्वरूप हैं, शब्द तारा, गंध तारा, स्पर्श तारा। फिर आप जो आज का बुद्धिज़्म है वहाँ पे आपने एक टर्म सुना होगा, नील तारा, ब्लू तारा, ग्रीन तारा। ये भी माँ के स्वरूप हैं, लेकिन प्रोमिनेंट स्वरूप जो है माँ के वो उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा। ये माँ के मूल 3 स्वरूप। तो ये एक बात हुई। और जो हमने अघोरी के बीच में बात की ना, मेरे जो महाअसुर श्रेणी है उसका एक एसेंस ही यही था। मैंने एक ही विधान के ऊपर से ये सीरीज़ के बारे में सोचा था। जब हम पुराण पढ़ते हैं, पुराणों में कहीं पे शुक्राचार्य की मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया। एक ही पुस्तक, एक ही ग्रंथ जब मैं अपने रिसर्च के दौरान पढ़ रहा था, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, रिटन बाय के पर्शियन। वो बाहर का इतिहासकार था। उसने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हिंदुओं के जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी अंतिम 10 वर्ष जो हैं वो अपने पौत्र आरव के साथ बिताए थे। और आरव के नाम के ऊपर से ही अरब भूमि, यूनाइटेड अरब अमीरात्स पड़ा। तो वहाँ से महाअसुर श्रेणी का जो बीज है वो बाहर आया। वहाँ से फिर ये सुनिश्चित किया गया कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में ऐसी तंत्र साधनाओं के बारे में बात की जाएंगी, ऐसी अघोर साधनाओं के बारे में बात की जाएंगी जो डायरेक्टली कनेक्टेड थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ। तो यहाँ पे महाविद्याएं भी आएंगी। और इसी कारण से मृत्युंजयी जो पहला भाग है महाअसुर श्रेणी का, वो कनेक्टेड है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात। आप गए भी थे वहाँ रिसर्च? बिल्कुल। क्या कुछ बताओ? बिल्कुल, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए गया था। और सबसे पहला जो मैंने रिसर्च किया था वहाँ पे दुबई म्यूज़ियम में था। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि भारत और यूएई यानी कि दुबई के बीच में सिर्फ व्यापारिक कनेक्शन नहीं है, यानी कि बिजनेस रिलेटेड कनेक्शन नहीं है। आज से 3000 साल पहले भारत और यूएई के बीच में कल्चरल रिलेशन भी थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे। और मैं जब वहाँ पे गया तब मैंने पहली बार देखा, वहाँ पे जीमा की खीण है, द वैली ऑफ जीमा। वहाँ पे 7000 साल पुराना एक मंदिर जिसे नाम दिया गया विशालय, उसके अवशेष आज भी हैं वहाँ पे। जहाँ पे सर्प की पूजा की जाती थी, सांपों की पूजा की जाती थी। हम सबको पता है सांप की पूजा हिंदू धर्म में बहुत प्रोमिनेंट है। भगवान शिव के गले में सांप है। भगवान विष्णु जो है वो शेष नाग के ऊपर उनकी शैया है, उनके ऊपर सोते हैं वो। सर्प की जो पूजा है वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे शुरू हुई। अगर हमारे यहाँ पे शुरू हुई थी, अगर उस समय पे यूएई जो था वो हमारा ही भाग था, वहाँ पे मुझे हिंदू धर्म के अवशेष जो हैं इतने साल पुराने वो प्राप्त हुए। और वहाँ पे कोई भी जा सकता है उस म्यूजियम में? कोई भी जा सकता है। म्यूजियम में तो आज खुला ही है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ विशालय की, 7000 साल पुराना विशालय, वो तो सिर्फ एक अवशेष ही है। अच्छा, वो ओपन प्लेस है। ओके। इनफैक्ट वहाँ पे तो उन्होंने उस प्लेस को कवर करने की भी वो नहीं की कोशिश। तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि थोड़े ही टाइम में ये जो प्लेस हैं वो लुप्त हो जाएंगी। अगर प्रिजर्व करके रखा जाएगा तब वो बचेगी ना। वो तो बेसिकली चाहते ही है कि वो हो जाए। तो वैली ऑफ जीमा जो है वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट कनेक्शन हमें मिले और उसी कनेक्शन के ऊपर मृत्युंजय लिखी गई। फिर मैं पहुँचा सोमनाथ। सोमनाथ में एक ऐसा स्तंभ है जिसका निर्माण किसने किया किसी को नहीं पता। एक पिलर है, कोई कहता है 1200 साल पहले निर्माण हुआ, कोई कहता है 1400 साल पहले हुआ, कोई कहता है कि सोमनाथ के राजा ने कराया था, कोई कहता है कि स्वयं भगवान ने आकर वो पिलर बनवाया। उस स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी कि
यहाँ से शुरू करके दक्षिण ध्रुव तक, साउथ पोल तक, बीच में कोई लैंड नहीं है। उस पिलर से उस पिलर से और लेकर एक्चुअली नहीं है। ओ, बिना किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये स्तंभ का निर्माण किया था। उन्होंने देख लिया था, तब तो जीपीएस नहीं था, कुछ नहीं था। आज समुद्रांत यानी कि समुद्र के अंत तक, दक्षिण ध्रुव पर्यंत, जहाँ तक दक्षिण ध्रुव आता है वहाँ तक अबाधित ज्योतिर्मार्ग, बताओ। बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। और इसका निर्माण किसने किया था किसी को नहीं पता। दिस वॉज द मिस्ट्री विच मोटिवेटेड मी टू राइट मृत्युंजय महाअसुर श्रेणी। ऑसम भाई। और मैं जनता से बताना चाहूँगा कि मृत्युंजय आप भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम रहता है, कम तो क्या रहता है, आप लोग भी संडे को ये एपिसोड या वेडनेसडे को देख रहे हो, तो हम नहीं चाहते कि आप बोर हो जाओ और बीच में 2-3 घंटे एक वीडियो में लगा दो, ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसलिए हम बता दें। और परख जी, हम ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा था कि 4 महाविद्या करेंगे, लेकिन 2 महाविद्या ही हो पाई और उसमें भी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। लेकिन हम दोबारा एक और एपिसोड करने वाले हैं और उसमें हम बाकी की महाविद्याओं को कंप्लीट करेंगे। और हर महाविद्या के साथ परख भाई के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हमें तो वो जाननी है और आई एम श्योर आपको भी जाननी है। तो आप बस वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का और हम आपसे मिलेंगे। परख भाई का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। नई नई अपडेट्स इनकी लाइफ से जुड़ी, नई नई बुक्स, नई नई साधनाएं जो आप वेबिनार्स भी करते हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको उनके बारे में पता लग सकता है। आप जाकर इनको फॉलो कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। आपको कुछ बोलना है चाहते हुए? बस थैंक यू, बहुत जल्द मिलेंगे। आपका प्रेम, आपका प्यार इस तरह ही मिलता रहे, वही मेरी आपसे विनती है। चलो चलो जी, ओके जी, बाय बाय।